तो लास्ट डे हमने स्टार्ट करा था क्या, लास्ट डे हमने स्टार्ट करा था नया टॉपिक पॉलिनोमियल्स, ठीक है। तो जिसमें हमने पॉलिनोमियल्स का थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था और उसके बाद उसकी पहली एक्सरसाइज कर ली थी और सेकंड एक्सरसाइज का भी मैंने आपको बता दिया था कि उसके क्वेश्चंस कैसे करने हैं। अब जो 2.2 थी तो 2.2 के फर्स्ट क्वेश्चन के कितने पार्ट हैं, 6। तो फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट मैंने करा दिया था। अब देखो सेकंड पार्ट, तो सेकंड पार्ट में हमें क्या रखा है, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। तुम्हें करना क्या है इसमें, ये तुम्हें कोई, ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है, ठीक है, जिसमें वेरिएबल की पावर मैक्सिमम कितनी हो 2, तो इसे कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कल तुम्हें समझाया था अगर तुमने देखा होगा कि व्हाट इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो ये जितने भी है ना, ये सब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखे हैं और तुम्हें करना है पहले जीरोस निकालने। तो जीरोस का मतलब होता है क्या, सुन लो, जीरोस मतलब वेरिएबल की आंसर्स, ठीक है। तो यहाँ वेरिएबल क्या है, s, तो हमें s के आंसर निकालने हैं। तो मैंने कल तुम्हें ये भी बताया था कि जैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की मैक्सिमम डिग्री कितनी होती है, मैक्सिमम पावर 2 होती है, उसे डिग्री कहते हैं। तो क्वाड्रेटिक की डिग्री कितनी होती है, 2। तो डिग्री से हमें ये पता चलता है कि उसके आंसर्स कितने होंगे, तो s के आंसर्स कितने निकलेंगे, 2। अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल है, अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल है कोई भी, अगर कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो उसके आंसर्स x के आंसर्स कितने होंगे, 3, ठीक है। ऐसे लीनियर पॉलिनोमियल के आंसर्स होते हैं 1, ठीक है। तो यहाँ इसके 2 आंसर होंगे। तो आंसर का मतलब क्या है, s की वैल्यूज, और s की वैल्यूज को ही क्या कहेंगे हम, जीरोस। तो पहले जीरोस फाइंड आउट करने हैं और उसके बाद वेरीफाई करना है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट। वो मैंने तुम्हें बता रखा, सम ऑफ जीरोस क्या होता है, माइनस b अपॉन a, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, c अपॉन a। तो उसमें रिलेशनशिप वेरीफाई करनी है, ठीक है। अब इस साल आप लोगों का ये जो एक्सरसाइज है, पहली वाली एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस साल शायद से 2.3 एक्सरसाइज हट चुकी है, ठीक है, सिलेबस से इस साल, ठीक है, लेकिन मैं वो भी कराऊंगा, ठीक है। तो मतलब इस एक्सरसाइज से आने की फिर ज्यादा चांसेस है, तो इसे ध्यान से समझ लो। तो 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, तो सबसे पहले इसका जीरोस निकालने हैं। तो ये होता है फैक्टराइजेशन, फैक्टराइजेशन से हो सकता है, ठीक है। अब फैक्टराइजेशन से कैसे, ठीक है, तुम्हें फैक्टराइज मेथड तो आता ही था। फैक्टराइज मेथड क्या कहता था कि भाई मल्टीप्लाई करके कितना लेके आना है, बताओ, 4 इंटू 1, मल्टीप्लाई करके कितना लेके आना है, +4, और ऐड करके कितना लेके आना है, बताओ, -4। तो ऐसे 2 नंबर बताओ। तो ऐसे 2 नंबर है, -2 हो जाएगा -4, और -2 इंटू -2 कितना हो जाएगा, +4। तो मतलब मैं इस -4s की जगह क्या लिख सकता हूं, -2s। समझिए क्यों करा ऐसे। और अब जो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसको 0 के बराबर इक्वेट करोगे तब जाके क्या निकलेंगे, जीरोस। ऐसे नहीं निकलेंगे सीधा, ऐसा तो सिंपल है, फैक्टराइज होगा, लेकिन हमें जीरोस निकालने हैं। तो जीरोस तभी निकल सकते हैं जब ये पूरा पॉलिनोमियल किसके बराबर हो, 0 के बराबर। अब यहां से 4s है, ये 2s है, तो क्या कॉमन ले लिया, 2s, तो क्या बचेगा, 2s। कॉमन लेने का मतलब क्या होता है, डिवाइड करना। तो 2s से डिवाइड करा तो 2s को यहां डिवाइड करोगे तो 1। अब जो यहां क्रिएट होगा वो यहां पे भी क्रिएट करना है, इसीलिए मैंने यहां से क्या कॉमन ले लिया, माइनस का 1, क्योंकि यहां ये क्या जाएगा, पॉजिटिव, और ये क्या जाएगा, नेगेटिव, समझे। फिर 2s माइनस 1 और 2s माइनस 1 क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। तो 2s माइनस 1 क्या आ गया बाहर, और ये भी कितना आ गया। तो 2s माइनस 1 को 0 के बराबर रखा तो s की वैल्यू कितनी आ जाएगी, हाफ आ जाएगी। अरे कैसे, 2s माइनस 1 को 0 का रखा तो 1 उधर जाएगा, तो बताओ, फिर 2s है, फिर 2 कहाँ जाएगा, तो s की वैल्यू कितनी आ जाएगी, हाफ आ जाएगी। तो यहाँ पे भी इसकी वैल्यू, s की वैल्यू कितनी आ जाएगी, हाफ। तो मैंने तुम्हें बताया था ये s की वैल्यूज आ गई, और इन्हीं को हम क्या कहते हैं, ठीक है, नहीं जीरोस कहते हैं, और इन्हीं का हम नाम दे देते हैं, ये अल्फा हो गया और ये बीटा हो गया, ठीक है। अब तुम कंफ्यूज मत हो जाना कि अल्फा किसको नाम दे, बीटा किसको नाम दे, किसी को भी अल्फा बीटा नाम दे सकते हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये हो गए, ठीक है, अल्फा बीटा, समझे। अभी अल्फा बीटा काम आएंगे रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स को क्या करने में, फाइंड आउट करने में, ठीक है। अब तुम खुद बताओ कि इसे, मैंने तुम्हें कल बोला था, इसे स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ भी क्या करना पड़ता है, बताओ, इक्वेट करना पड़ता है इसे, एबीसी निकालने के लिए। कोफिशिएंट्स क्या होते हैं, एक्स स्क्वायर, एस स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होता है, हमेशा देख लो, जो भी स्क्वायर वाली टर्म रहती है उसका कोफिशिएंट होता है ए, क्या होता है, तो ए कितना है, कल समझाया था ना, अरे कल समझाया था कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसके साथ इक्वेट करोगे तो स्क्वायर वाली टर्म के साथ हमेशा क्या होगा, ए, ठीक है। एक्स की सिंगल पावर के साथ हमेशा क्या होगा, बी, तो वेरिएबल की सिंगल पावर के साथ क्या है, -4, तो बी की वैल्यू कितनी है, -4, और ये बचा जो भी होगा ये पूरा, ये क्या होता है, सी, तो सी का काम कौन कर रहा, 1,
तो अब मैं क्या कर रहा हूं, सुन लो, ये ABC हमेशा हर क्वेश्चन में निकालने पड़ेंगे, ठीक है। अब हमें करना है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स को वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे सम ऑफ जीरोस, क्या जीरोस। तो वी नो दैट कि सम ऑफ जीरोस कितना होता है, -b/a। अब हमारे जीरोस क्या है, ये दोनों, तो इनका सम कर दो, ठीक है। या ऐसी हमारी भाषा में से ऐसे भी लिख सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर है, तो अल्फा प्लस बीटा। अब बताओ अल्फा कितना है, हाफ हाफ, तो हाफ प्लस हाफ, ठीक है। तो हाफ प्लस हाफ माइनस बी की वैल्यू कितनी है, -4, और ए की वैल्यू कितनी है, 4। अब खुद बताओ हाफ प्लस हाफ कितना हो जाएगा, 1, माइनस इंटू माइनस प्लस 4/4 कितना हो जाएगा, 1। तो ये वेरीफाई हो गया पहला रिलेशन कि सम ऑफ जीरोस इक्वल टू क्या होता है, -b/a। अब दूसरा रिलेशन क्या रहता है बताओ, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो नाउ वी नो दैट कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किसके बराबर रहता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस रहता है c/a, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस c/a रहता है। तो अल्फा बीटा किसके बराबर है, c/a। अल्फा कितना है, हाफ, बीटा कितना है, हाफ, तो हाफ इंटू हाफ c/a। c कितना है, a कितना है, 4। अब ये भी कितना आ गया, तो ये भी वेरीफाई हो गया। तो रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट का मतलब तुम्हें हमेशा सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या करना है, वेरीफाई करना है, ठीक है। और जीरोस निकालने का मतलब है तुम्हें यहाँ से फैक्टराइज से या किसी भी तरीके से क्या निकालना है, जीरोस निकालना है, ठीक है। कई इसमें ये वैसे डायरेक्ट फॉर्मूला भी है, a² + b² - 2ab का फॉर्मूला है, a - b का होल स्क्वायर, ठीक है, समझे। तो डायरेक्ट भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन डायरेक्ट तुम्हें दिखेगा नहीं कहीं को, ठीक है। तो जिन्हें दिख गया ना कि a - b का होल स्क्वायर है, तो ये 2s - 1 का होल स्क्वायर है। तो होल स्क्वायर का मतलब क्या होता है, दो बार ही लिखना, तो 2s - 1 और 2s - 1। तो यहां से भी आंसर वही निकलेगा, ये डायरेक्ट इसका फॉर्मूला है, खोल के देख लेना, ठीक है। a² + b² - 2ab, ठीक है। तो आप इतना बड़ा करने से बजाय तुम डायरेक्ट भी लिख सकते थे, ठीक है, वो आपकी इच्छा है। तो अरे सही है, ठीक है, तो इसे नोट करो, ठीक है। फिर ठीक है, फिर थर्ड पार्ट करते हैं, फिर फोर्थ पार्ट करते हैं, जल्दी से एक्सरसाइज खत्म करेंगे इसे। तो देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड। अब जरा देख लो, तो थर्ड क्वेश्चन में हमें कह रखा 6x² - 3, तो 6x² - 3x, सॉरी -3 प्लस सॉरी -7x। तो सबसे पहले तो इसे क्या करो, स्टैंडर्ड स्क्वायर वाली टर्म सबसे पहले आती है, फिर सिंगल पावर वाली आती है, फिर ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। तो यहां से a कितना आ गया, 6, b कितना आ गया, ठीक है, -7, c कितना आ गया, -3। अरे समझ रहे, ठीक है। अब इसे फैक्टराइज कर लो, तो 6x² - 7x - 3 को फैक्टराइज कर लो, ठीक है, फैक्टराइज। और इस पूरे पॉलिनोमियल को 0 बराबर रख दिया, 0 क्यों रखा, क्योंकि हम इसके जीरोस निकाल रहे हैं, ठीक है। अब 6 × -3 कितना हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई करके -18 और ऐड करके कितना चाहिए, -7, ठीक है। तो ये है 2 और -9, 2 - 9 कितना होता है, -7, और 2 × -9 कितना हो जाएगा, -18। तो इसे ब्रेक कर लो, इसे ब्रेक कर लो, ठीक है, प्लस 2x - 9x। अरे सही है, यहां से क्या कॉमन दिखाई दे रहा, 2x, तो यहां पे कितना बचेगा, 3x, यहां पे -3। अब जो चीज यहां पे बनी वो यहां पे बनानी है, तो यहां से -3 कॉमन लो, तो 3x + 1, तो 3x + 1, 3x + 1 क्या ले लिया कॉमन, ये है 3x - 3 = 0। तो एक बार यहां पे इसको 0 रखा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, भैया 3x - 3 नहीं है, 2x है। कौन सा, अच्छा सॉरी, ये है 2x - 3, तो 2x - 3 हो तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ, 3/2 आ जाएगी, और x की वैल्यू -1/3। ये हमारा क्या आ जाएगा बताओ, अल्फा, और ये क्या हो गया, बीटा। अब तुम ये खुद करोगे, सम ऑफ जीरोस, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वेरीफाई खुद करोगे, ठीक है, यहां पे वेरीफाई खुद करो, ठीक है। तो वेरीफाई कैसे करोगे, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा कितना है बताओ, -1/3 + 3/2, ठीक है, और माइनस का b/a है, तो माइनस का b/a, b कितना है बताओ,
ठीक है, -7, ए कितना है, ठीक है, ए है 6, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा बताओ, 3 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा 6, ठीक है, तो यहाँ पे कितना आएगा -2, यहाँ कितना आएगा 9, अरे आएगा, और -9 + 2 कितना होगा, -9 + 2 होगा 7/6, तो 7/6 इक्वल टू कितना आ गया, समझे। फिर अल्फा बीटा कितना है, अरे बताओ, अल्फा और बीटा की मल्टीप्लाई कर दो तो -1/3, और ये कितना है, ठीक है 3/2, ठीक है, सी कितना है बताओ 1, ए कितना है, नहीं मैं 1 नहीं है, ये है, सी कितना है -3, ठीक है, और ए कितना है 6, अब 3 से 3 कटेगा तो ये आ जाएगा -1/2, और ये भी आ गया -1/2, तो रिलेशनशिप भी वेरीफाई हो गई, ठीक है। तो अब ऐसे ही करेंगे हम नेक्स्ट पार्ट। अब हमारा जो, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं सिर्फ जीरोज मैं निकालूंगा, ठीक है, और इसके बाद तुम ये रिलेशनशिप खुद वेरीफाई करोगे, समझ रहे, रिलेशनशिप मैं वेरीफाई नहीं करूंगा, रिलेशनशिप आप खुद वेरीफाई करोगे, ये मैंने तुम्हें सिखा दिया। अब मैं बता रहा हूँ फोर्थ पार्ट। तो फोर्थ पार्ट में है क्या, फोर्थ पार्ट में हमें जो पॉलिनोमियल दे रखा है वो दे रखा है 4u² + 8u दे रखा है। तो सबसे पहले, ठीक है, इस पूरे पॉलिनोमियल को सबसे पहले तो यहां से दिमाग लगाओ, 4u + 8u तो कांस्टेंट है ही नहीं, तो कांस्टेंट का काम कौन करेगा, 0 करेगा। तो a कितना जाएगा यहाँ 4, और b कितना जाएगा 8, और c कितना जाएगा 0, समझे कैसे। फिर इसके बाद तुमने इस पॉलिनोमियल को किसके बराबर रख देना है, 0 के बराबर, क्यों, क्योंकि तभी तो जीरोस निकलेंगे, ठीक है। तो अब दिक्कत ये है कि यहाँ पे फैक्टराइज वगैरह तो कुछ होगा नहीं, यहाँ पे सिंपल क्या होगा, कॉमन ले लो, 4u कॉमन ले लो तो यहाँ पे बचेगा u + 2। अब 4 तो कभी 0 के बराबर हो नहीं सकता, कौन आ सकता है 0 के बराबर, u, तो एक बार u 0 के बराबर होगा और एक बार ये पूरा 0 के बराबर होगा। तो जब u 0 के बराबर होगा तो u की वैल्यू आ जाएगी 0, और जब u + 2 किसके बराबर होगा 0 के, तो u की वैल्यू कितनी हो जाएगी -2, तो u की वैल्यू -2 आई, u की वैल्यू कितनी आ गई 0, तो अल्फा कितना आ गया 0 और बीटा कितना आ गया -2/2। अब रिलेशनशिप खुद वेरीफाई कर सकते हो, अरे ठीक है। और ऐसी सुन लो, ऐसी मैं तुम्हें बता देता हूं, चलो पहले ये कर लो। अब मैं करा रहा हूं फिफ्थ पार्ट का भी मैं क्या कराऊंगा, जो ये फिफ्थ पार्ट है फर्स्ट का, इसका भी मैं सिर्फ जीरोस निकालूंगा, रिलेशनशिप आप खुद वेरीफाई करोगे, ठीक है। तो अब जो ये फिफ्थ पार्ट है, तो फिफ्थ पार्ट में हमें क्या रखा है t² - 15। तो सबसे पहले यहां से ABC निकाल दो। अब जरा ध्यान से देखो, तो ये t² वाली टर्म है, तो t² वाली टर्म तो है भाई, यहां कौन सी टर्म नहीं है, t वाली नहीं है, तो इसे जबरदस्ती समझने के लिए 0t लिख दिया, लिख सकते हैं। और आखिरी में आ गया 15। अब इसे कंपेयर करो जरा, यहां देखते रहो, ठीक है निधि। तो यहां से a कितना निकलेगा 1, b कितना निकलेगा 0, और c कितना निकलेगा -15। समझ में आया, क्योंकि यहाँ t वाली टर्म तो थी नहीं, जब t वाली टर्म नहीं है तो b का काम कौन करेगा 0, यहाँ कांस्टेंट था तो कांस्टेंट काम करता है c, और t² का जो कोफिशिएंट होता है वो होता है a। तो पहले तो कोफिशिएंट ढंग से समझने की कैसे फाइंड आउट करने, फिर जीरोस निकालना। अब जीरो निकालने के लिए मैं t² - 15 को, ठीक है, तो फॉर जीरोस ऐसे लिख भी देना, फॉर जीरोस निकालने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, इसको 0 के बराबर इक्वेट कर रहा हूं, t² - 15 को 0। अब दो तरीके से हो सकता है, ठीक है, दो तरीके से कैसे, ठीक है। पहले तो मैं बेसिक समझा देता हूं कि कहां से आएगा। तो 15 को मैं क्या लिख सकता हूं, √15 का स्क्वायर लिख सकता हूं, a² - b² का फॉर्मूला, तो a - b और a + b, ठीक है। तो एक बार जब ये 0 के बराबर आएगा तो t कितना आ जाएगा √15, और एक बार जब ये 0 के बराबर होगा तो t कितना आएगा -√15। तो अल्फा कितना आ गया बताओ √15, और बीटा कितना आ गया -√15, ठीक है। अब इसकी हेल्प से तुम इसकी रिलेशनशिप वेरीफाई कर सकते हो, ठीक है। तो ये वाला तरीका ज्यादा बेटर है, मैं दूसरा तरीका नहीं बता रहा, दूसरा तरीका भी यहीं से निकलता है वो, ठीक है, सही है। तो इसमें ये दिमाग लगाना पड़ेगा आपको, ठीक है। ये था फर्स्ट का फिफ्थ पार्ट, और फर्स्ट का जो सिक्स पार्ट है वो तुम खुद ही करोगे, वो फैक्टराइज नॉर्मल मल्टीप्लाई करके -12 ऐड करके -1, ऐसे नंबर है -4 + 3, ठीक है, वो आप खुद करोगे। अब मैं कराऊंगा इसका सेकंड क्वेश्चन।
अब ठीक है, मैं तुम्हें बता रहा हूं क्या सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या कह रखा, पहले पढ़ लो। 6 पार्ट तुम खुद करोगे, फर्स्ट का 6 पार्ट खुद करोगे, ठीक है, ये बहुत आसान है। तो सेकंड क्वेश्चन में क्या रखा, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अभी तक हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा था और हम क्या निकाल लेते, जीरोस निकाल लेते, फिर उनका रिलेशनशिप वेरीफाई कर लेते। यहाँ रिवर्स है, यहाँ हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है, ठीक है। और कंडीशन हमें दे रखी, हमें जो ये नंबर्स दे रखे हैं ये सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस है। मतलब जो पहला नंबर है, जैसे पहले का पहला पार्ट है, तो पहले के पहले पार्ट में 2 नंबर दे रखे 1/4 कॉमा, ठीक है। तो यहाँ पे लैंग्वेज समझ लो, लैंग्वेज में क्या रहेगा, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज अ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब क्या है, जो पहला नंबर है सम ऑफ जीरोस है और जो बाद वाला है वो क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। समझे? तो हमें क्या दे रखा है, 1/4 क्या है, सम ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरोस हमें इस बारी 1/4 दे रखा है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमें कितना दे रखा है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखा है हमें -1, ठीक है। तो इसकी इन दोनों की हेल्प से मुझे क्या करना है, ठीक है, वी हैव टू फाइंड आउट द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो इसका तुम डायरेक्ट रिलेशन याद रखो कि अगर तुम्हें कभी भी सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखे हैं और यहां से हमें क्या निकालना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो उसका तो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, जो भी हमें रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल निकालना है यूजिंग सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, वो किसके बराबर होता है, वो होता है, ठीक है, k टाइम्स ऑफ, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस, ठीक है, सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स, सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है। तो ये सिंपल, ठीक है, और ये ब्रैकेट यहां पे लगा रखा, तो ये पूरे के बाहर है, ठीक है। तो ये डायरेक्ट रिलेशन रहता है। अब इस रिलेशन को याद रखो और सीधा आंसर, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस कितना है बताओ, 1/4, तो ये आ जाएगा 1/4 इंटू एक्स, ये हो जाएगा, प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना है -1, तो -1 यहां पे लिखूंगा तो कितना हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा आपका k, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस x/4 -1। अब ज्यादा से ज्यादा उन्होंने एलसीएम वगैरह ले रखा होगा तो तुम एलसीएम वगैरह खुद ले सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है, बस तुम्हें ये याद करना है, ये रिलेशनशिप होता है, ठीक है, किसके बीच, ठीक है, ये रिलेशनशिप है सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के बीच रिलेशनशिप है, जो कि हमें फाइंड आउट हेल्प करता है किसमें, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल को फाइंड आउट करने में, ठीक है। तो अब यहाँ पे k क्या है पहले मैं बता देता हूँ, ये तो तुम्हें चलो समझ में आ गया। अब k क्या है, कई बारी जैसे सिंपल इक्वेशन है उससे कुछ कॉमन भी तो आता है, जैसे 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 8 है, मान के चलो, ये सही बात है, तो यहां से 2 भी तो कॉमन आ सकता है, अरे आ सकता है। तो ये k मतलब कुछ भी हो सकता है, k1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, k कोई नंबर होगा, परफेक्ट नंबर, ठीक है। तो k ये डिनोट करता है, जरूरी नहीं कि k की वैल्यू हमेशा कुछ हो ही हो, ठीक है। अब जैसे सिंपल अगर ये रहता, मान के चलो मैंने तुम्हें ये दिया रहता, अब इसमें k की वैल्यू क्या होती, इसमें k की वैल्यू 1 होती, क्योंकि कुछ कॉमन नहीं दिखाई दे रहा ना। जब कुछ नहीं दिखाई दे रहा तो k की वैल्यू कितनी है, 1 है, और जब कुछ कॉमन दिखाई दे रहा तो कॉमन ले लो, समझ रहे। बुक में क्या पता तुम्हें ये ना दिखाई दे, ठीक है, तो घबराना मत, ठीक है, लेकिन तुम्हें हमेशा ये लिखना है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है। तो ये निकल के तुम्हारा रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। ऐसे तुम क्या करोगे, सुन लो, ऐसे ही बाकी क्वेश्चन कर लोगे तो सेकंड क्वेश्चन के सारे पार्ट ऐसे ही हो जाएंगे। फिर इसके बाद आपके क्या एग्जांपल कर लेना। अब एग्जांपल में एग्जांपल 5 अभी मत करना, क्योंकि एग्जांपल 5 क्या है, क्यूबिक वाला है, समझ रहे, अरे समझे। तो एग्जांपल 5 क्यूबिक वाला है, ये हम बाद में कर लेंगे, वैसे ये ठीक है तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन मैं समझा दूंगा, ठीक है, कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। तो इसके बाद हम 2.2 को कल थोड़ा बहुत दोबारा से देख लेंगे जो डाउट होंगे, और उसके बाद हम करेंगे 2.3, ठीक है। और कल मैं बता दूंगा 2.3 तुम्हारे सिलेबस में है कि नहीं, कंफर्म करके।